सारे होते हैं, ठीक है। और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में, तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के सेक्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। केसीईटी का हमारा जो है 2023 के लिए, 2023 वाले बच्चों के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स चल रहा है। ये फ्री एपिसोड्स है यूट्यूब के। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो वो जरूर से कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोर्स के अंदर में क्या है ना यार, अगर आपका स्कोर एकदम ही जीरो पे है ना, अगर आप एकदम जीरो प्रिपरेशन पे हो, तो भी आप 75 to 80 मार्क्स जो है ना मैनेज कर सकते हो आउट ऑफ 180, जस्ट बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, जस्ट बाय तुक्का ट्रिक्स आप इस स्कोर को जो है मैनेज कर सकते हो। और अगर आप एवरेज प्रिपरेशन में हो ना, मान लो आप 80 मार्क्स के आसपास का पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है उसमें आप तुक्के लगा के अपने स्कोर को जो है 125 to 130 तक जो है बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो कोर्स से यार काफी ज्यादा फायदा हो रहा है बच्चों को। मोर देन 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं कोर्स के अंदर में, और काफी तेजी से रेगुलरली जो है ना, डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने स्कोर को जो है बढ़ा रहे हैं। केसीईटी 2023 का जो कोर्स है वो पहली बार हमारे पास में आया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिमांड इस कोर्स की हमारे पास में है, जिसके लिए आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यार यहाँ पर बात करते हैं इस 5 क्वेश्चन के बारे में कि भैया इस 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो यार तुक्का ट्रिक्स के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको अगर आप फॉलो करोगे ना, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, ये वाला पिछला एपिसोड था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यार एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो, ये बताया था ना आपको, ठीक है। तो ये चीज क्या है ना, कई बार वर्क करती है। आप जैसे यहाँ पे आपको तुक्का लगाना है तो सबसे बड़ा वैल्यू 8 को काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 2 को आप काट दो, ठीक है। आप बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा वैल्यू काट दो, सबसे छोटा वैल्यू काट दो, और आप क्या करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप यहां पर जो है तुक्का लगाओ। इसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के, ठीक है। सिंपल सी बात है, चांसेस हमारे पास में ज्यादा होते हैं सही होने के, ठीक है ना। आपको मैं दिखाता हूं, एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए y x 1/x और z, है ना, रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, तो आपको उसके अंदर में जो है तुक्का लगाना चाहिए। जैसे आप यहां पर देखो, आपको इंक्रीजेस भी दिया है, डिक्रीजेस भी दिया है, ये दोनों क्या है आपस में, रेसिप्रोकल ऑप्शंस है। तो कभी भी आपको 2 ऑप्शन दिख जाए जो एक दूसरे की ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, या फिर ऐसा y x - x z, ठीक है, इस टाइप का, एक है x एक है -x, ऑपोजिट बातें बोल रहे हैं, तो आप उसमें तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। कभी भी आपको इस टाइप के नंबर फॉर्मेट में दिख जाए और आपको तुक्का लगाना हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, आपको एक ब्लाइंड गेस मारना हो, तो आप क्या करोगे, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से जो है यहाँ पे तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? फिर आपको क्या करना है, आप यहां पर इधर देखो, तो आपको सिमिलर ऑप्शंस को जो है प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहां पर आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपको सिमिलर दिख रहे हैं ना, सिमिलर ऑप्शंस, उसको आपको जो है प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहाँ पे 3/4 एक बार है, 3/10 एक बार है, तो इसको आप प्रायोरिटी मत दो आप प्रायोरिटी किसको प्रायोरिटी दोगे, 3/8 को दोगे, क्योंकि 3/8 आपको 2 बार दिया है, ठीक है। टीचर लोग ना क्या करते हैं ना, ऑप्शन जैसे बनाते हैं ना, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। 2 बार 3/8 दे दिया, और वो मन में क्या है सोच रहे हैं कि अच्छा बेटा मैंने तेरे को 3/8 में कंफ्यूज कर दिया, अब तू बता ये वाला 3/8 होगा, ये वाला 3/8 होगा। तो आप क्योंकि मेरे वीडियोस देख करके जाओगे, आप बोलोगे अच्छा बेटा पहले तो ए और बी को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो 3/8 में मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, मैं ए और बी को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, टीचर आपको जहां कंफ्यूज कर रहा है ना, जिस ऑप्शन में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, आपको वहीं पे करेक्ट आंसर मार्क करना है। टीचर आपको 3/8 में कंफ्यूज कर रहा है, आप 3/8 में मार्क करो, ठीक है, क्योंकि आपको 3/8 2 बार दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको क्या सोच सोच के तुक्का लगाना, आपको रैंडम तुक्का नहीं लगाना, आपको रैंडम तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे ना, 3 ऑप्शन छोटे दिखे, 1 ऑप्शन लंबा दिखा, आप लंबा ऑप्शन को मार्क किया करो यार। लंबा ऑप्शन आप देखोगे 10 में से 7-8 बार आप देखोगे लंबा ऑप्शन करेक्ट होता है। कभी भी आपको ऐसे स्टेटमेंट छोटे छोटे दिए हुए हो और एक ऑप्शन बहुत लंबा हो, आप देखोगे अक्सर वही वाला आंसर हमारे पास में करेक्ट होता है। तो अगर तुक्का लगाना है ना, तो लंबा ऑप्शन को आप यहाँ पर जो है तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप एक्सट्रीम के फंडे से करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सट्रीम का फंडा है ना, ये वाला जो फंडा मैंने बताया, ये हर समय काम नहीं करेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन में ऐसे फंडे लगाओगे, 10 में से 7-8 बार काम करेगा, 1-2 बार काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम का फंडा तब लगाना है जब आपको कुछ और समझ में ना आए, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तब आपको लगाना है। ये क्या है ना, इसमें हमारा जुगाड़ लग जाएगा। जैसे देखो क्या है, अगर एस्केलेटर स्टेशनरी था तो 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है, एस्केलेटर स्टेशनरी था तो 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और जब लड़की स्टेशनरी थी, एस्केलेटर मूव कर रहा था तो 30 सेकंड लग रहा था, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? U मैं ले लेता हूं लड़की का स्पीड, V ले लेता हूं मैं एस्केलेटर का स्पीड।
यू में ले लेता हूं लड़की का स्पीड, वी में ले लेता हूं एस्केलेटर का स्पीड, ठीक है। तो जब एस्केलेटर स्टेशनरी था, लड़की चल रही थी, तो 20 सेकंड। जब लड़की स्टेशनरी थी, एस्केलेटर चल रहा था, तो 30 सेकंड। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। टेक्निकली थोड़ा सा गलत है क्योंकि लड़की का स्पीड ज्यादा बता रहा है एस्केलेटर से, ठीक है। एनीवेज वो सब जो भी हो, फाइनल केस क्या है कि वो भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। तो फाइनल केस में क्या हो गया, u भी है और v भी है, दोनों चीजें हैं। तो इस केस में ऑब्वियसली जो टाइम होगा वो 20 से भी कम होगा, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि देखो वो खुद भी मूव कर रही है और एस्केलेटर भी उसको मूव करा रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम एकदम रिड्यूस हो जाएगा, 20 से भी कम हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट आ रहा है ना, तो टाइम और कम हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर शुड बी लेस देन 20 सेकेंड्स। तो आप देखो 60 एलिमिनेट हो गया, 25 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो है यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 12 है। इसमें लग गया एक्चुअली गलती से, एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पे भी लग गया, क्योंकि आप एक्सट्रीम के फंडे से अगर आप एलिमिनेट करते तो आप 60 और 10 को एलिमिनेट करते और 12 और 25 में से आप तुक्का लगाते। तो एनीवेज यार वो फंडा लग गया यहाँ पे, मेरे को लगा था लगेगा नहीं बट लग गया, ठीक है ना। एक्सट्रीम का फंडा भी लग गया, बट फिजिक्स के एंगल से भी हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप कोशिश करा करो, अगर फिजिक्स के एंगल से एलिमिनेट हो जाए अच्छी बात है, कुछ ना समझ आए तो आप एक्सट्रीम के फंडे से आप एलिमिनेट किया करो। इसका जो करेक्ट आंसर दिया है ना, सी दिया है। मैं सबके करेक्ट आंसर आपको जो एक बार बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में क्या है, ए, ठीक है। दूसरा का करेक्ट आंसर है हमारे पास में ए 4, ठीक है। तीसरा का हमारे पास में सी, ठीक है ना। तीसरा का हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर सी है, राइट। फिर हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर है बी, लंबा ऑप्शन, टीचर की मजबूरी। लंबा ऑप्शन कभी भी दिखे ना तो उस पर आप तुक्का लगाया करो। लंबा ऑप्शन कई बार ना टीचर की मजबूरी होती है कि उसको डालना ही पड़ता है। जब टीचर ने 3 ऑप्शन छोटे छोटे डाले तो वो चौथा भी छोटा डाल सकता था, बट उसने बड़ा ही डाला। कहीं ना कहीं शायद उसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए उसने जो है बड़ा ऑप्शन डाला, क्योंकि शायद वही करेक्ट आंसर रहा होगा। इस थॉट को रखते हुए हम लोग जो है लंबा ऑप्शन को मार्क करते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास में सी। तो आंसर क्या हमारे पास में, AACBC, AACBC, ये हमारे पास में जो है इस 5 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हुए थे, ठीक है। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है कोर्स का भी और प्लेलिस्ट का भी, जो हमारा ये फ्री प्लेलिस्ट चल रहा है यूट्यूब पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाओ आप लोग सारे चीजों का जो है फायदा उठाओ। मैं जब तक मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बना बना के आपको अपलोड करके देता हूं, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।